वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से और उससे जुड़ी दीगर गिरफ्तारियां जो अमल में आ रही हैं। वक्तन फ़वक्तन साबिक IG जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम की गिरफ्तारी भी अमल में आई है और मज़ीद कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इसी केस में टॉप सिटी का केस है, अपेरेंटली इस पर तहकीकात होना बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मज़ीद गिरहें हैं जो खुल रही हैं। और अगर हम बात करें साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की, तो उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मामला है फैज़ हमीद का, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कोर्ट मार्शल के मामले पर उन्होंने ये बयान देते हुए कहा था कि ये एक मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, जिस पर मैं बड़ा हैरान हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है जो अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अताश आर्ड भी इस पर बयान देते हैं। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करिए शिजरा मनसब खरल साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिजरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को कि इंतहाई अहम टॉपिक है इस हवाले से कि DGISI एक बड़ा ही अहम ओहदा है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से भी बड़ा अहम रोल होता है। और अगर एक ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ जिसके पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, मुल्की सिक्योरिटी के राज होते हैं और वो ज़िम्मेदार होता है उन तमाम चीज़ों का, उसके ऊपर कोई एलिगेशन होती है और वो फिर प्रूफ होती है, मामला कोर्ट में जाता है, और दूसरी जानिब जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टेटमेंट्स देखते हैं इस तरह के कि भाई एक मखसूस सियासी जमात से उनका ताल्लुक था, ताने बाने वहाँ मिलते हैं, जो अहकामात आते थे वहाँ से आते थे और आपस में मिलजुल कर चीज़ें जो हैं उस वक्त हो रही थी, तो इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुल के बयानात दे रही है। आप क्या समझती हैं कि वाकई ऐसा है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के जरिए PMLN की जानिब से? देखिए, एक तो पहली बात यह कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी के अमल को सब हम पार्टीज भी और आवाम भी सराहते हैं जी, क्योंकि ये अपना एहतसाब जो है वो तमाम इदारों को करना चाहिए और फौज ने एक बहुत अच्छा कड़ा खुद एहतसाबी का निजाम जो उनके अंदर है वो हमें बाकी इदारों को भी देखना चाहिए। जहां तक इन स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, देखिए ये तमाम अवाम, तमाम मीडिया इन चीजों को जानता है। ये कोई हम नए सिरे से ये स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, पिछले कई सालों से ये चीजें नजर आ रही हैं। 2018 के इलेक्शन पे सवालिया निशान था। उन दिनों में महकमा ज़राअत की बड़ी बातें होती थी, कई धरने, कई ऐसी चीजें थी जिनमें कि ये चीजें एक सवालिया निशान बनी हुई थी। तो पहली बात तो ये कि अवाम को ये पता चला कि कोई होली काउज नहीं है, कोई किसी भी ओहदे पे हो, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज करे या कोई ऐसी बदनवानी करे तो उसका एहतसाब होगा। दूसरी बात ये कि ये पार्टी जिनके के अपने साबिका चेयरमैन खुद कहते रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ से पूरे होते थे, जब हमने कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो कौन पूरा करता था, जब हमने बजट पास कराना था तो कौन, वो तो खुद ये कहते रहे। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा एहसास था जिसको दायर कर दिया गया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी है, चीजें लोगों को पता है। लेकिन ये बातें शिजरा साहबा, ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को पैगामात भी भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। अब आप समझती हैं कि अब ऑलरेडी एक तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट डिसाइड करेगी शवाहिद की बिना पर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब इस तरह की चीज़ों को आप समझती हैं मुनासिब के मंजर आम पर आना चाहिए कि फलां वक्त में उन्होंने फलां बात की और फलां डील करने की कोशिश की? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, ये हिस्ट्री की हकीकतें होती है। अच्छा। और जो सही बातें होती हैं वो आखिर मंजरे आम पे आ ही जाती हैं। कई चीजों को मंजरे आम पे आने में बहुत ज्यादा साल लग जाते, कई चीजों को कम लगते हैं। हमने इन सारी चीजों के थ्रू, हमारी पार्टी जो है कई साल इस चीज में से गुजरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से नायल किया गया, जिस तरीके से एक साजिश बनाई गई जिसका कि रिंग लीडर ये PTI के साबका चेयरमैन थे, लेकिन और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कई लोगों ने बातें की, जी गॉडफादर की बातें की गई, सिसिलियन माफिया की बातें की गई। अब आज पता चल रहा है ना कि एक्चुअल गॉडफादर कौन था और एक्चुअल सिसिलियन माफिया कौन वर्क कर रहा था और उसका रिंग लीडर कौन था। रिंग लीडर
यही साबका चेयरमैन पीटीआई था, जिनकी आज आप खुद देखें कि उनकी जो एक कल्ट था ना वो फॉल अपार्ट कर रहा। आज कितनी रेजिग्नेशन आ रही है, इस्तीफे आ रहे हैं उनकी जमात में। और वो जो इन्होंने करप्शन का एक बयानिया बनाया हुआ था कि जी करप्शन के खिलाफ हमने पता नहीं बहुत बड़ी कोई नया पाकिस्तान लाने, आज उन्हीं के अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो केपी का है उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं, और उनके अपने लोग इस इल्जाम के कि हमें जो बताया गया उसके तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें चल रही। लेकिन ये पहली बात नहीं है। आपको याद है गुलजार जो पंजाब में था वहां पे क्या हो रहा था, यही चीजें हो रही थी। और आज के जो हमारे चीफ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर है, उनके साथ पहली मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात पे हुई थी कि उन्होंने आके बताया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि पंजाब में किस किस्म की बदनवानियां हो रही हैं। लेकिन ये भी बातें जो हैं मंजर आम पर तो आ रही हैं कि बड़ी हद तक और हर हद तक, बल्कि अगर यूं कहा जाए, रोकने की कोशिश की गई कि जनरल साहब को ना बनाया जाए आर्मी चीफ, आसिम मुनीर साहब को। और साथ ही साथ फिर ये भी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद के साथ दूसरे भी लोग, उस वक्त की जो लीडरशिप थी, अगर हम जनरल बाजवा साहब की बात करें तो वो भी इन्वॉल्व थे। आपको लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ें थी कि इनको रोकने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से भी कहीं ना कहीं मदद ली जा रही थी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते? देखिए, ये तो जिससे बात हुई थी वही सही तरीके से बता सकते हैं। मैं नहीं समझती कि मैं किसी ऐसी बात की गवाही दे सकती हूँ जो कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ना कर चुकी हूँ। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि ये जो प्रीवियस ये जो जमात है, इसकी अब प्रोपेगेंडा जो इन्होंने किया, जो इन्होंने फौज के खिलाफ ओपनली, इनका सोशल मीडिया सेल्स चल रहे थे, इनके प्रोपेगेंडे की बल्कि नाकाबिल तर्दीद शवाहिद इनके सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिले। और इनके जो रऊफ हसन साहब, इनका जो वो थे, उनके एक रायन ग्रिम है इंटरसेप्ट का एक रिपोर्टर, जिससे कि बहुत ज्यादा फौज के मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, मुल्क के मुखालिफ, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा यानी कि लेते रहे, कि वो आर्टिकल्स लिखते रहे। बिल्कुल। और तो ये वाली बात, ये जो आप बात करें ना एंटी आर्मी और एंटी स्टेट, जो पूरी का पूरा प्रोपेगेंडा था, वो तो साबित हो गया और अभी तक वो चीज़ें चल रही थी। और उन्हीं तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब उसकी कोशिशें की जा रही हैं कि डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये जो चीज़ें फैलाई गई थी खास जमात की जानिब से, कुछ इदारों को निशाना बनाने के हवाले से, उनको कंट्रोल किया जाए। अब PMLN ज़ाहिर हुकूमती जमात है और वो इन तमाम बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं उनके साथ है। और जाहिर है कि वो कहा जा रहा है कि एक पेज वाली सिचुएशन भी है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जो PMLN है वो कहीं ना कहीं मंजूर नज़र रहती है इस्टेब्लिशमेंट की। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस बात में कोई हकीकत है, या फिर PML हमेशा इदारों की, पाकिस्तान की सलामती की कदर करती है, इसलिए वो इस पूरे के पूरे साइड पर उनके साथ होती है? देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, तभी भी अगर हमारी तरफ से कुछ कहा गया तो वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाए और हमें अपना काम करने दे। हमने सिर्फ ये किया कि आईन के मुताबिक, कानून के अंदर रह के हमने जो भी कदम उठाया वो उठाया, और वही हम आज भी उठा रहे हैं कि हमेशा हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि हर इदारा अगर अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करेगा तो पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा सब इदारे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अगर फौज हुकूमत के साथ है या हुकूमत फौज के साथ है तो जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, रियासत की मजबूती के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना कोई एजेंडा या अपना हुकूमत में आने के लिए कोई रास्ता बनाना, उस रास्ते को हमवार करना, क्योंकि तनकीद तो होती है ऑपोजिशन की जानिब से कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ यही एक एजेंडा होता है? देखिए, हमने तो कोई इस तरह का आज तक हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई। अगर कोई तनकीद की तो शायद एक किसी शख्सियत के ऊपर तनकीद की, कभी भी हमने रियासत के ऊपर या कभी भी हमने किसी इदारे के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर कभी इस किस्म की तनकीद नहीं की। और अभी 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें आप देख लें कि हमने
पीपल्स पार्टी ने पहले पीटीआई को कहा कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, जिन्होंने कि रिफ्यूज कर दिया। हमने तो अपनी सियासत रियासत के ऊपर कुर्बान की, ना सिर्फ 2022 में बल्कि 2024 में भी, बिकॉज हमने बहुत सख्त फैसले करने पड़े। उस वक्त जब मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था, हमें पता था अब हम आके IMF के प्रोग्राम जो कि इन्होंने डील की थी और बहुत बुरी डील की थी, अगर उसको हम आगे लेके चलेंगे हमें बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन हमने फिर भी किए। उसका हमें एक सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ी, लेकिन हमारी पार्टी अपनी जगह पे कायम रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और आज मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इसी चीज पे है कि किसी तरीके से मुल्क को स्टेबिलिटी दी जाए और अवाम को आसानी दी जाए। और आज आपने देखा कि पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही 50 बिलियन का एक सब्सिडी दी थी जो 200 यूनिट तक, और आज मरियम नवाज साहिबा ने भी 40 बिलियन की, कि जो 500 यूनिट तक का है उसको 14 रुपए की सब्सिडी दी। तो ये हमारा पहले उन्होंने आटे को सस्ता किया, गंदम सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, बहुत सारे ऐसे इक़दाम जो कि अवाम दोस्त हैं, जो कि अवाम सेंट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही एजेंडा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिजरा मनसब खरल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस पर बात करी थी इस अहम मौजू पर। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि एक मरतबा फिर मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने वाला है और ये कैसा सिस्टम होगा, कितनी देर ये स्टे करेगा, किन किन इलाकों में ये ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। कराची में तो कहा जा रहा है कि हफ्ते से इतवार तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के हवाले से, इसके डिटेल्स के हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पे ब्रेक का। स्टे विद अस।